सॉरी, मैंने कयूम का नाम पढ़ा, कयूम अंसारी का, तो मैंने कह दिया कि आप ही शायद पूछे थे मुझसे। हो सकता है कयूम ना पूछे हों, लेकिन अगर वो पूछे भी थे या नहीं पूछे थे, जो भी हो, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि किसी ने तो पूछा था यह बात और मैंने कहा था कि हाँ ऐसा होगा, आशा मैं यही करता हूँ। बाकी मेरा ये व्यक्तिगत मत है, लेकिन ये तो खैर होना ही था, आप लोग भी जानते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ा असरकारी बातें क्या साबित हो रही हैं, आप लोग स्पष्ट रूप से जान लीजिए और देखिए भी, समझिए भी। आप लोगों को पता है विगत दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी बहुत तेज़, जो है कर्नाटक से हिजाब वाले मामले पे। याद है आप लोगों को, हिजाब का विवाद बढ़ा और एक विद्यालय में हिजाब पहन के 3-4 लड़कियों ने आंदोलन कर दिया कि हमें हिजाब का परमिशन दिया जाए और हिजाब का हिसाब लेने पे आमादा हो गई। उसमें एक लड़की स्कूटी से आती है, ये वीडियो बहुत तेज़ सर्कुलेट हुआ था, और वो स्कूटी खड़ी करती है और फिर आगे बढ़ती है। भगवा पहने हुए लड़के उसके सामने जय श्री राम वगैरह कहने लगते हैं। इस पर वो बौखला कर उनके सामने बड़े हिम्मत और जोशो खरोश के साथ ललकारने लगती है, कहती है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, और जय श्री राम का विरोध करते हुए वो आगे बढ़ती है दहाड़ते हुए शेरनियों की तरह। कैमरा लेके उसके आगे आगे कोई बंदा शूट कर रहा होता है और ये वीडियो पूरी ट्विटर पे पूरी वायरल हो गई। लड़की एकदम बोले तो रॉबिन हुड बन गई, सिंघम, लेडी सिंघम के अवतार में आ गई। उसे ट्रेंड किया जाने, उसे लेके बहुत सारे ट्रेंड चलने लगे और वो एकदम वायरल हो गई। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी उसके पक्ष में बहुत सारी बातें कही, ये सत्य है। अब आप लोगों को बताना चाहते हैं कि यही बात एक बड़ी आबादी को खटक गई। एक बड़ी आबादी कौन है? वो आबादी जो ये देख रही है, वो इस तरह से ललकार रही थी, मुंह तोड़ जवाब दे रही थी उस नारों के एवज में, उन आवारों के सामने। यानी जो लौंडे इस तरह के उन्मादी, जो आक्रोशी प्रवृत्ति वाले लौंडे थे, उनके सामने एक लड़की जिस तरह से डटकर खड़ी होकर ललकारती है और फिर अल्लाहू अकबर कहती हो, इस तरह से जिससे आम भाषा बोल रही थी, जैसे लगता है हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो, इस तरह की इतने आसान से शब्द थे वो। अब आपको बताएं कि ये शब्द जो है आहत करता है। कुछ लोगों ने कहा, यानी एक वर्ग ने कहा ना, अभी तो हिजाब मांगा जा रहा है, बाद में नमाज मांगा जाएगा, बाद में वहीं पे मस्जिद भी बनवा दो एक कहा जाएगा, फिर वहीं पे कब्रगाह भी बनवा दो ऐसा कहा जाएगा। तमाम तरह की बातों को लोगों ने रखा। अब आप लोगों को बताएं कि दोस्तों ये बातें उनकी अपनी हो सकती हैं या बहुत बड़ी आबादी की बात हो सकती है, लेकिन समझने वाली बात है, इस बात ने बहुत बड़ा कन्वर्जन किया, एक मनोभावना पैदा कर रही हैं। जब आप यह एक नारा लगेगा जय श्री राम और उसको जवाब देने वाला मुंह तोड़ नारा आएगा अल्लाहू अकबर, तो वो एक वर्ग के द्वारा प्रचार या प्रसार या एक वायरल किया जा सकता है। यानी हमारा भाई अल्लाहू अकबर वाली लड़की जीत गई, हम बोलेंगे हमारा जय श्री राम जीत गए, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में अब आप समझिए क्या होगा इससे, फ़ायदा और नुकसान। यह बहुत बड़ी गणित है, इसको आप लोग समझें। बहुत बड़ी आबादी छट गई, यानी बहुत बड़े ऐसे वोट, बहुत बड़ा ऐसा जो है कहीं ना कहीं एक आबादी जिसने ये कहा कि अरे यार अभी ये हाल है। इस तरह जब आप, अगर इन लोगों को कोई राइट्स मिल गए, अधिकार मिल गए, पद मिल गए, तो क्या होगा। यहाँ पर समाजवादी पार्टी वगैरह का जो भारी नुकसान हुआ है वह क्यों हुआ है आप लोग समझ रहे हैं। यह बातें बहुत खटकती हैं, बहुत डराती हैं ये बातें। एक बड़ी आबादी डरने लगती है कि यार वाकई हमारा खतरे में है, कहीं सही में खतरे में तो नहीं। ये खतरे में होने की पुष्टि कराने लगती हैं, और नहीं भी खतरे में हो तो हमें अपनी बेइज्जती जैसे कराने जैसा हो जाएगा। अभी आप लोग इस बात को मानिए, सपा आती अगर तो यकीनन एक वर्ग जो अल्पसंख्यक वर्ग कहा तो जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा अलग तरह का एक मनोवृत्ति बना के आता। लेकिन एक बात आप लोग जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के ज़्यादातर जो मुस्लिम वोटर्स, यानी मुस्लिम जो वोटर्स थे, वो बरोबर वहीं वोट किए हैं, और समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम नेता थे वो ज़्यादातर लोग जीत गए हैं। ये जो हिंदू नेता थे, जो सेकुलर, जो मतलब अपने आप को बनते थे या जो कुछ भी कहते थे, वो लोग जो है उनकी वाट लग गई है, उनको जो है कहीं का नहीं छोड़ा है पब्लिक ने। समझ गए? समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, या उससे संबंधित जो दल हैं, जो पार्टियां हैं,
जिन लोगों ने जैसे माफियाओं के बेटों को जो है टिकट दे दिया ओम प्रकाश राजभर के पार्टी ने, है ना, सुभाष यानी वही पता नहीं क्या है, भारतीय समाज पक्ष, सुहेल देव का भारतीय समाज पार्टी, जी ओम प्रकाश राजभर वाली पार्टी, उसने जो है कहीं से कुछ नहीं बना तो उसने वो अब्बास अंसारी या क्या है मुख्तार अंसारी के बेटे को टिकट दे दिया। ये सब चीज़ें खटकती हैं, ये सब चीज़ें बुरी लगती हैं। आप जो है जहाँ पर एक व्यक्ति बोल रहा है हम अपराध खत्म कर रहे हैं, हम क्राइम को रेट को घटा रहे हैं, वहाँ पे आप जो है आप एक वोट के लिए, वोट बैंक के लिए आप किसी क्रिमिनल को नहीं अपने साथ खड़ा कर सकते। ये चीज़ें पब्लिक को समझ में आई, ये चीज़ें जनता को समझ में आई, इसलिए ये दिन देखना पड़ा है। कुछ चालाक और समझदार और सुलझे हुए लोग थे, जिन लोगों को पद चाहिए था, जिनको पता था कि अगर पद नहीं देंगे तो साला पादे पादे फिरेंगे, बहुत परेशानी हो जाएगा, तो उन लोगों ने अपने आप को सही जगह पे सही समय पे सेट कर लिया। ऐसी कई एक पार्टियां, कई एक दल, कई एक व्यक्ति हैं जिन लोगों ने अपने आप को सही जगह पे सही घड़ी घोड़ा भाग पे बिठा लिया। जहां ओम प्रकाश राजभर जैसे व्यक्ति राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री होते हुए भारतीय जनता पार्टी का बगावती तेवर पे उतर के पार्टी से निष्कासित नहीं कहेंगे बल्कि पार्टी से त्याग पत्र दे दिए, त्याग छोड़ दिए पार्टी को, भाजपा को, आप लोगों को पता होगा। लेकिन वहीं पर कोई व्यक्ति जो ताड़ गया कि नहीं भैया भाजपा में ही भलाई है, भाजपा ही आएगी, भाजपा में ही मलाई है, सब कुछ समझ गया। क्योंकि माहौल बनता है ना दोस्तों, माहौल बन गया है, हिंदू मुस्लिम वाला माहौल। आप लोग समझिए, ये बहुत, इसमें एक अकेला हिंदू दोषी नहीं है, हिंदू जितना है उतना ही ये मुस्लिम भी दोषी है। वो दोनों लोगों ने मिलकर ये माहौल बना दिया है। अल्लाहू अकबर को ट्रेंड में लाना, उस डायलॉग को उस लड़की के, ये इनके लिए नुकसानदायक साबित हुआ है, बहुत बड़ा नुकसानदायक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उस लड़की को डांटना है, बोलना है, नहीं, उसको बोलना, डांटना, झपिलाना नहीं था। वो व्यक्तिगत एक विद्यार्थियों का आपस में बच्चों का झगड़ा होता है, बच्चे किसी से कम तो है नहीं, चाहे वो बड़कवा के बच्चे हों, छुटकवा के बच्चे हैं, बात जाते हैं फील्ड में, स्कूल में लड़ाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम और आप जब ये बताने लगते हैं कि हमारा जो है मतलब आगे है, तुम पीछे हो, या हम जीत गए तुम हार गए, तो फिर बड़ों में ये आक्रोश जो है चला जाता है। यही हुआ है। चलिए, जय जयकार जारी रहेगी। बाकी राज जिन्हें मिलना था वो मिल गया, जिन्हें बेघर होना था वो हो गए। अब तो सर पीटने से कुछ होगा नहीं, 5 साल तक मेहनत किया जाए, और जिन्हें आगे आना है बहुत ज़्यादा फ्रंट पर फिर से पुनर्जीवित होकर, तो वो अपने आप को और बेहतर मेंटेन करके आवे। बहुत सारा कार्य है, बहुत बेहतर कुछ किया जा सकता है, वो कुछ कर सकते हैं लोग। उन पार्टियों, उन प्रत्याशियों की बात कर रहा हूँ जो लोग हार गए हैं। हारना नहीं है, यहीं से तो फिर आपको जीतने की प्रेरणा लेके आगे बढ़ जाना है। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।